दूसरे की बंसी को बजने से काम। न्यूज मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, सिनेमा के गीत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं और इन गीतों को गाने वाले फनकारों की आवाज हमेशा किसी अपने की ही आवाज लगती है। प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसी ही आवाज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे दिलों में हमेशा से मिठास घोलती रही है। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, यदि आपने न्यूज मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी पोस्ट आपको सुनने और देखने के लिए मिलती रहे। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, वो तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, जगजीत सिंह और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने कई दफा हमारे एहसासों को आवाज दी है। दोस्तों, ऐसी ही एक आवाज जो शोले की तरह लपक कर दिल पर चस्पा हो जाती थी, वो आवाज थी उस गायक की जिसका नाम है जसपाल सिंह जी। सावन को आने दो। अमृतसर के एक बड़े परिवार में पैदा हुए जसपाल सिंह जी को शुरू से ही मौसीकी में दिलचस्पी थी, लेकिन पेशे के तौर पर यह वकालत का काम करते थे। ऐसा घर वाले चाहते थे, लेकिन इन्हें तो मुंबई जाना था जहां इनकी बहन रहती थी। गीतों में ढालूंगा, और जहां ये एक पेशेवर गुलकार या गायक बन सकते थे। चाहत और शिद्दत ने मिलकर वहां भी इनको पहुंचा दिया और बाकी का रास्ता इनके बहनोई जसवीर सिंह खुराना ने तय करवा दिया था। जब उन्होंने जसपाल सिंह जी को संगीतकार उषा खन्ना जी से मिलवा दिया, उषा खन्ना जी ने उन्हें 1968 में आई फिल्म बंदिश में गाने का मौका दिया, लेकिन उनके गाए गीत चल न सके। वो वापस अमृतसर आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जसपाल जी फिर माया नगरी पहुंचे और एक बार फिर उषा खन्ना जी ने उन्हें फिल्म अनजान है कोई में गाने का मौका दिया। और दोस्तों, नतीजा फिर वही हुआ, गाना नहीं चला। एक चीज अच्छी हुई कि इस फिल्म में उन्हें महेंद्र कपूर जी के साथ गाने का मौका मिल गया था, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें अभी होनी बाकी थी इस महान गायक के जीवन में। 1970 से 1989 के बीच इन्होंने गीत गाता चल, अखियों के झरोके से और सावन को आने दो जैसी फिल्मों के तकरीबन सारे मशहूर गाने गाए, जिनमें रविंद्र जैन और राज कमल जी जैसे महान संगीतकारों का संगीत था। इन्होंने जो रामायण की चौपाइयां और कबीर के दोहे गाए हैं, वो आज भी घर घर में सुने जा सकते हैं। अभी पिछले ही साल दिल्ली में एक जलसे में एक गायक ने जैसे ही गाया तुझे गीतों में ढालूंगा, हजारों की भीड़ ने उस लाइन के बाद गाया सावन को आने दो, सावन को आने दो, और पूरा पंडाल गूंज उठा। ये साबित करता है कि वक्त से लड़कर भी जिंदा रही ये आवाज, लोगों के दिलों में जादू जगाने वाली रही ये आवाज। इसके बाद के सालों में जो हुआ वो असल जादू था। 1982 में राजश्री प्रोडक्शन की नदिया के पार आई और चंदन और गुंजा के ऊपर जो गीत फिल्माया गया वो आज भी रोमानियत और सादगी की एक मिसाल है। गाना था कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। इसी फिल्म के गीत साची कहूं तोरे आवन से हमरे और जोगी जी धीरे धीरे जसपाल साहब ने घर घर में पहुंचा दिया था इन गीतों को, और उनकी जादू भरी आवाज हर दिल पर असर कर रही थी। सब कुछ एक खूबरू ख्वाब के जैसा चल रहा था और इस कदर मशहूर होने के बाद उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक शानदार गायक की सारी खूबियों से भरे इस आवाज को केवल सचिन की आवाज मान लिया गया और काम मिलना बहुत ही कम होता चला गया, क्योंकि इत्तफाकन इनके सारे मशहूर गीतों के नायक, अदाकार, हीरो केवल सचिन ही थे। एक और वजह थी उर्दू शायरी को सिनेमा में तरजीह मिलना।
जसपाल जी के ज्यादातर गीतों के बोल शुद्ध हिंदी, गवई या अवधी या कि ब्रज में थे। सारी चमक होने के बाद भी ये रोशन चिराग उन रोशनियों की फेहरिस्त में शामिल न हो सका जो किस्मत के किले से अंधेरों को भगाते हैं। जसपाल साहब अब भी कभी कभी किसी जलसे में अपने गीतों के साथ नजर आते हैं, उसी अंदाज के साथ जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इन महान गायक के गीत आप YouTube पर जाकर सुन सकते हैं और उस असर को महसूस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जसपाल जी के बारे में यदि और कोई जानकारी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्यारे मित्रों, इस पोस्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। धरती मेरी माता, पिता आसमान। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह।